तो फ्रेंड्स, कैसा रहेगा अगर आज मैं आपको एक ऐसे परिंदे के बारे में बताऊं जिसका नाम शायद ही आपने सुना हो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है एक अनोखे समुद्री परिंदे के बारे में जिसका नाम है फ्रिगेट बर्ड। फ्रिगेट बर्ड को उर्दू और हिंदी में फरकता कहा जाता है। इसका बायोलॉजिकल नाम फ्रीगाटा है। ये एक मुनफरिद शक्ल का समुद्री परिंदा है जिनका नर अपने गले के नीचे चमकीली सुर्ख यानी गुलर सेक की वजह से बाकी परिंदों से काफी अलग नजर आता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। फ्रिगेट बड़ी साइज के सियाह परिंदे होते हैं जिनके पंख लंबे, नोकीदार और दुम चूंचदार होती है। फ्रिगेट के नर और मादा अलग अलग पहचाने जाते हैं। मेल फ्रिगेट के गले के नीचे एक लाल रंग का गुब्बारा टाइप थैली होती है, जबकि मादा का सर काला, जबकि सीना और पेट सफेद रंग की होती है। फ्रिगेट परिंदे की खुराक मछली, स्क्विड और कुछ दूसरे छोटे समुद्री जानवर होते हैं। फ्रिगेट अपनी जबरदस्त स्पीड, लंबे वक्त तक उड़ान और एक्रोबेट स्किल्स के लिए जानी जाती है। फ्रिगेट परिंदे दुनिया भर में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रेंज में पाई जाती हैं। इनकी ज्यादा आबादियां कैरिबियन आइसलैंड्स, गालापागोस आइसलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के साहली इलाकों में मौजूद है। इनकी सबसे बड़ी आबादी हवाई की आइसलैंड यानी निहोआ में रहती है। फ्रिगेट समंदर के ऊपर या साहिल के करीब पाई जाती है और जमीन पर कभी कभार ही दिखाई देती है। जमीन पर ये परिंदे 1000 से 5000 तक के ग्रुप्स में रहते हैं। फ्रिगेट बर्ड के 5 मुख्तलिफ इकसाम हैं जिनके नाम यह हैं। नंबर 1 मैग्निफिसेंट फ्रिगेट बर्ड, नंबर 2 एसेंशन फ्रिगेट बर्ड, नंबर 3 क्रिसमस आइलैंड फ्रिगेट बर्ड, नंबर 4 ग्रेट फ्रिगेट बर्ड और नंबर 5 लेजर फ्रिगेट बर्ड। अब आपको बताते हैं गुब्बारे वाले परिंदे फ्रिगेट बर्ड के बारे में कुछ दिलचस्प और मालूमाती हकायक। नंबर 1 फ्रिगेट बर्ड वो वाहिद परिंदा है जो सोते हुए भी उड़ता है और कई दिन बगैर वक्फे के उड़ान कर सकता है। नंबर 2 फ्रिगेट बर्ड का वजन 1 से 1.5 किलोग्राम और इसकी हाइट 25 से 40 इंच के बीच होती है। नंबर 3 फ्रिगेट बर्ड के परों का फैलाव यानी विंग स्पेन 60 से 100 इंच के दरमियान होता है, जो समुद्री परिंदों में सबसे बड़ा विंग स्पेन है। नंबर 4 नर फ्रिगेट बर्ड के गले की सुर्ख गलर सीक का साइज एक छोटे बास्केटबॉल जितना बढ़ सकता है। नंबर 5 नर फ्रिगेट बर्ड अपने सुर्ख गुब्बारे नमा गलर सेक को सिर्फ उस वक्त फैलाता है जब उसे अपनी मादा को बुलाना हो। नंबर 6 मादा फ्रिगेट बर्ड हर 2 सालों में सिर्फ एक अंडा देती है और इनका ब्रीडिंग सीजन सितंबर से दिसंबर के दरमियान होता है। नंबर 7 फ्रिगेट बर्ड के पर वाटर प्रूफ नहीं होते, इसलिए ये समंदर में बड़ी डाइव नहीं लगा सकती और पानी के ऊपर से ही शिकार करती है। नंबर 8 फ्रिगेट बर्ड क्लिप्टोपैरासाइट्स बर्ड है, यानी ये दूसरे परिंदों से खाना छीनकर भी खाता है। नंबर 9 फ्रिगेट बर्ड दूसरे परिंदों के घोंसलों से तिनके चोरी करके घनी झाड़ियों में अपना घोंसला बनाते हैं। नंबर 10 फ्रिगेट बर्ड की टॉप स्पीड 150 किलोमीटर फी घंटा है और ये 2500 मीटर यानी 8200 फुट की बुलंदी पर उड़ते भी देखी गई है। नंबर 11 फ्रिगेट बर्ड उन चंद परिंदों में से एक है जो अपने मजबूत परों की वजह से पीछे की तरफ भी उड़ सकते हैं। नंबर 12 मैग्निफिसेंट फ्रिगेट बर्ड उन परिंदों की सबसे बड़ी और ज्यादा पाई जाने वाली नस्ल है। नंबर 13 फ्रिगेट बर्ड नॉर्मल रूटीन में एक प्रवास में बगैर उड़ते 223 किलोमीटर का सफर तय करता है। नंबर 14 फ्रिगेट बर्ड को मैन ऑफ वार बर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनके बारे में माना जाता था कि ये जहाज के बादबानों यानी सेल्स जैसे लगता है। नंबर 15 फ्रिगेट बर्ड के सर में एक गुदूद होती है। जब ये परिंदे समुद्री पानी पीते हैं तो वो पानी में मौजूद नमक को फिल्टर करके इजाफी नमक बाहर निकाल देती है। नंबर 16 फ्रिगेट बर्ड्स मछलियां पकड़ने वालों की कश्तियों का पीछा भी करती हैं ताकि वो जब कोई मुर्दा या जाया शुदा मछली तो ये उस पर हाथ साफ कर सकें। नंबर 17 फ्रिगेट बर्ड्स 5 से 7 साल तक की उम्र में जवान होती हैं और अपनी नस्ल आगे बढ़ाने की काबिल होती हैं। नंबर 18 फ्रिगेट बर्ड की एवरेज उम्र 30 साल तक होती है। नंबर 19 फ्रिगेट बर्ड की तस्वीर बारबोडा और कैरिबियाती के नेशनल फ्लैग्स पर भी मौजूद है। नंबर 20 फ्रिगेट बर्ड अंटिगा और बारबुदा का कौमी परिंदा भी है। तो दोस्तों, फ्रिगेट बर्ड समुद्री माहौलियाती
माहौलियाती निजाम का एक बहुत अहम हिस्सा है, जो छोटी समुद्री जानवरों की आबादी कंट्रोल करने में मदद करती है और कोस्टल इकोसिस्टम में बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही हैं। लेकिन इनकी आबादियों को पहुंचने वाले नुकसान के नतीजे में इनकी तादाद में कमी देखी जा रही है। हम इंसानों की तरफ से इस अनोखे और शानदार परिंदे की देखभाल और बचाव की बात करने और कुछ एफर्ट्स की सख्त जरूरत है ताकि इसका बचाव मुमकिन हो सके। तो दोस्तों, आइए वादा करते हैं कि अपने अपने तौर पर इस और इस जैसे बाकी सब परिंदों की बचाव की कोशिश करेंगे। फिर कल मिलते हैं एक नई जानवर या परिंदे की हकायत के साथ।